हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट क्या होता है और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच अ कंट्रीज सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया में हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ कि एक इंटरेस्ट रेट जिस पे जो कंट्री का सेंट्रल बैंक है, क्या सेंट्रल बैंक इंडिया के टर्म में देखा जाए तो आरबीआई को क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो पैसा देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक मतलब जो लोकल बैंक है, जो और भी आरबीआई को छोड़ करके जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, और भी जितनी बैंक्स हैं उसको कहेंगे। उनको जब वो लोन देता है कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, तो उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। सिंपल भाषा में देखा जाए, जब बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से उधार ले लेते हैं, और उस उधार पर जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसे कहते हैं रेपो रेट। कौन देता है? आरबीआई उधार दे रहा है। क्या दे रहा है? उधार, मतलब लोन दे रहा है इसको कि ये ले लो और अपने जो भी काम करना है वो काम कर लो। और और मान के चलो तुम कहीं जा रहे हो लोन लेने, तो वहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करेगा? जिससे तुम लोन लोगे। तो इसका जो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, वो आरबीआई डिसाइड करता है। और इकॉनमी के अकॉर्डिंग, इकॉनमी में कैसा चल रहा है मनी सप्लाई, मतलब पैसा का जो सप्लाई है वो कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है इंटरेस्ट रेट को, ताकि वो इकॉनमी को कंट्रोल कर सके, मेंटेन कर सके। तो अब देखते हैं कि रेपो रेट कैसे अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैसे अफेक्ट करेगा आप बताओ। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ें क्या होती हैं? प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस महंगे हो जाते हैं, मतलब चीज़ों की प्राइस, जो भी हम सामान खरीदते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, जितने भी चीज़ें हैं उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट बढ़ा देता है। अब ये क्यों करता है उसको हम आगे देखते हैं। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट जब बढ़ जा रहा है तो क्या होता है? बैंक्स जो आसानी से लोन ले सकते थे, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पे पहले था, कम इंटरेस्ट रेट पे, अगर इंटरेस्ट रेट कम था पहले, कम था, लेकिन अब क्या किया आरबीआई ने, आरबीआई ने यह हटा करके इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ा दिया, रेपो रेट। तो अब बैंक आसानी से लोन नहीं ले पाएगी, बैंक को लोन लेना महंगा पड़ेगा। अब बैंक्स तब उसके बाद क्या करता है? बैंक जब वो लोन लेगा, पहले क्या करता था, वो पब्लिक को लोन आसानी से दे देता था, लेकिन अब जब बैंक को पैसा नहीं मिल रहा है तो बैंक्स जो पब्लिक को से लोन लेगा वो महंगा कर लेगा, मतलब पब्लिक भी जाती है ना बैंक से लोन लेने, तो
बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो पब्लिक क्या होगा, पब्लिक लोन नहीं ले पाएगी। और ऐसे ही क्या होगा, जो लोग होंगे प्लस बिजनेसमैन जितने भी हैं वो भी लोन कम लेंगे, उनका लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब जब लोन कम लिया जाएगा, लोन कम हो जाएगा जब, तो खर्च भी कम होगा। खर्च जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और जब खर्च कम होता है तो डिमांड घटता है, और जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो हमारा डिमांड भी कम हो जाएगा। और जब डिमांड कम हुआ तो चीज़ें सस्ती होती हैं। डिमांड कम होगा तो जो प्राइसेस होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी, जिससे हमारा जो इन्फ्लेशन है, जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है, वो क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ऐसे ही आरबीआई कंट्रोल कर देता है। इसका क्या, अब इससे हमने क्या समझ पाए, रेपो रेट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। रेपो रेट और इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है वो एक तरीके से उल्टा होता है। जब रेपो रेट ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन नीचे आता है, जब रेपो रेट ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। और जब रेपो रेट कम होता है तो हमारा इन्फ्लेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, एक टेबल से समझते हैं। ये टेबल है, ये हो गया हमारा टेबल। दो, रेपो रेट, बोरोइंग, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन। तो जब रेपो रेट बढ़ाना है, बढ़ता है जब, तो हमारा जो बोरोइंग है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। हम महंगा हो जाएगा मतलब हम ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई कंट्री में वो कम हो जाएगा। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है। और जब हम रेपो रेट कम कर देते हैं तो हमारा जो बोरोइंग है वो सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है, चीप। उसके बाद क्या होता है, जब चीप हो जाएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उससे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा खर्च करेंगे तो प्राइसेस अपने आप बढ़ेगी। अब एक और चीज़ देखते हैं कि रेपो रेट सिर्फ इन्फ्लेशन को ही नहीं इम्पैक्ट करता, इन्फ्लेशन को ही नहीं, और भी चीज़ें जैसे इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट लोन और एफडी जैसे दोनों पर असर होता है। रेपो रेट बढ़ने से लोन कॉस्टली हो जाता है और एफडी पे जो रिटर्न ज़्यादा मिलता है। इससे क्या होता है, लोन और एफडी जो हम बैंक में कराते हैं उस पर भी असर पड़ता है। और रेपो रेट जब बढ़ता है तो लोन कॉस्टली हो जाएगा, जिससे जो एफडी है उस पर रिटर्न ज़्यादा मिलता है। ठीक है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे भी असर करता है हमारे। इन्वेस्टमेंट कैसे असर करेगा, जब बोरोइंग महंगी हो जाएगी, मतलब लोन लेना महंगा हो जाएगा, तो बिजनेस कम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि पैसे नहीं रहेगा उनके पास।
तीसरा क्या, हमारा करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। अगर रेपो रेट बढ़ गया तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो गया तो जिससे रुपये का जो वैल्यू है वो स्ट्रांग होता है। तो यही था रेपो रेट। फाइनल यही समझना है कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशन है, कि अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा हमें, और इन्फ्लेशन ज़्यादा करना है तो हमें रेपो रेट कम करना पड़ेगा। ठीक है।